हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशंस फेस की है जहां आपका प्रोग्राम एकदम से क्रैश हो गया? टेंशन मत लीजिए, पाइथन हमें ऐसे एरर्स हैंडल करने के पावरफुल टूल्स देता है जिससे हम अपने प्रोग्राम को स्मूथली चला सकते हैं। एक्सेप्शन ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होती है, जैसे ज़ीरो से डिवाइड करना या लिस्ट के ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना जो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे सिचुएशंस प्रोग्राम को अचानक से रोक देती है। प्रोग्राम के बिना किसी वार्निंग के क्रैश होने से बचने के लिए पाइथन हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम एरर्स को हैंडल करे बिना क्रैश हुए। तो दोस्तों, ये ब्लॉक उस कोड को रख यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर दिया गया है कि ये ब्लॉक उस कोड को रखता है जो एरर रेस कर सकता है। पाइथन सबसे पहले इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और दोस्तों ये ट्राई ब्लॉक कहलाता है। अब हम देखते हैं एक्सेप्ट। ये ब्लॉक जो होता है, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा और एरर को ग्रेसफुली हैंडल करेगा। और तीसरी होती है फाइनली ब्लॉक। ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो। इसका यूज़ क्लीनअप टास्क के लिए होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं वीएस कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग का। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर और इसमें जो है इनपुट इनपुट यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट। और एक इंटर एनी फर्स्ट नंबर, ये इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। और सेकेंड, और इसमें इनपुट जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ये सेकेंड नंबर ले लेते हैं यूज़र से, सेकेंड नंबर वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये कॉपी ये पेस्ट, बस इसको सेकेंड नंबर कर देंगे। सेकेंड नंबर इंटर एनी सेकेंड नंबर। अब मैं जो है रिजल्ट में जो है इन दोनों को जो है डिवाइड करवाऊंगा, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकेंड नंबर। चलिए अब दोस्तों इसको प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट, डबल कोट का यूज़ करके रिजल्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसमें रिजल्ट शो हो जाएगा। वेरिएबल में जो डिवाइड होगा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और हम यहाँ पर उसको प्रिंट करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंसोल पर इसको रन करता हूँ। फाइल नेम हमारा एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल हैंडलिंग फाइल नेम है। इंटर करता हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर। इसको 10 दे दूंगा, सेकंड नंबर 2 दे दूंगा। तो इसने हमें डिवाइड करके दे दिया है, हमें रिजल्ट दिया है 5.0 में। फिर से इसको रन करता हूँ और अब मैं 10 को 0 से डिवाइड करवाता हूँ तो इसने हमें एक्सेप्शन दिया है। इसने हमारे कोड को लाइन नंबर 4 पे टर्मिनेट कर दिया और ये वाला जो बात का रिजल्ट जहाँ हमारा प्रिंट होना था उसको प्रिंट नहीं किया है, बल्कि एक्सेप्शन दिया है कि भाई डिवीजन बाय ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो से इसने हमें एक्सेप्शन दिया है। तो इसी को हम हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का और ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बना लेता हूँ, ट्राई। और इसके अंदर ये हमारा रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर हम अपना रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे, अ, ये ब्लॉक के अंदर। और डिवाइड भी करवाएंगे और रिजल्ट भी प्रिंट करवाएंगे। और और एक्सेप्ट हम इसे इसे हैंडल करने के लिए, अगर इसमें कोई जैसा इस तरह से एरर आया तो इसे हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक को चलाएंगे। मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, ज़ीरो कांट डिवाइड, कांट ज़ीरो कांट डिवाइड। ओके, बस इतना मैं प्रिंट करवा देता हूँ एरर एक्सेप्शन में। और एक फाइनली ब्लॉक बना लेते हैं, फाइनली। और मैं इसमें प्रिंट करवा देता हूँ, कोड इज सक्सेसफुली रन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, मैं इसी लिख देता हूँ, आप जो है इसे बेहतर लिख देना बाद में। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसको अ, वापस से रन करूँगा। तो अब देखना आप जो है यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे ज़ीरो नंबर से, तो ये जो है
हमारा जो है टर्मिनेट नहीं करने की बजाय एक्सेप्शन का एरर शो करेगा और हमारा नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ कोड है वो भी रन करेगा। तो हम इसको देखते हैं इंटर करके। मैं इसको यहाँ पर इंटर करता हूँ, सॉरी। अब मैं 10 लिखूंगा और 0 से इसको डिवाइड करवाऊंगा। तो देखा दोस्तों, कोड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और हमारा जो एरर है उसने एक्सेप्शन में एरर को शो करवा दिया है कि भाई 0 नहीं हो सकता है डिवाइड। अब जो है दोस्तों, एक और इसमें एल्स एल्स पार्ट भी होता है, एक्स एल्स ब्लॉक भी होता है। एल्स ब्लॉक जो है हमारा बिल्कुल फाइनली ब्लॉक की तरह ही काम करता है। जैसे कि जब हम हमारा एग्जीक्यूशन अगर कुछ एरर्स रहा तो एक्सेप्शनल है ब्लॉक चलता है, और उसके बाद जो है हमारा एल्स ब्लॉक जो है हम चेक कर लेते हैं, जो है नहीं चलता है। अगर जो है यहाँ पर हमारा अगर सक्सेसफुली जो है विदाउट एरर जो है हम अगर इसको अ, अगर हमारा कुछ एरर नहीं रहा, जैसे कि मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारा एल्स ब्लॉक तो है चलेगा। तो कुछ इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करता है दोस्तों। और अब एक्सेप्ट ब्लॉक एरर, अब हम नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें ब्लॉक्स में हम एक्सेप्ट ब्लॉक और यहाँ पर ज़ीरो डिवीजन एरर यहाँ पर हम देख सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है, एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, इंडेक्स एरर्स कैसे हैंडल होते हैं की है। यहाँ पर हम कई तरह के एग्जांपल्स देख सकते हैं। पाइथन का एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बहुत ज़रूरी फीचर है जो इंश्योर करता है कि आपका प्रोग्राम एरर्स को हैंडल करे बिना क्रैश हुए। हमेशा ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक्स का यूज़ करें जब भी आपको एरर्स की एक्सेप्टेशन हो। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है एक्सेप्शन के यहाँ पर अगर हम 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन देगा। ऑलरेडी हमने इसका एग्जांपल देख लिया है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स एरर मीन्स अगर किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है इंडेक्सिंग के थ्रू, तो हम जो है यहाँ पर अगर करना चाहे और उसमें वो वैल्यू ना हो इंडेक्स पे, तो हमें वो एक्सेप्शन देगा। जैसे कि हम वी एस कोड में यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें जो है मैंने ये 4 वैल्यूज़ को स्टोर करवाया रिजल्ट वेरिएबल में। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ 4 इंडेक्सिंग की एलिमेंट को, बट इसमें है ही नहीं, तो हमें जो है ये एक्सेप्शन देगा। तो हम एक्सेप्शन में लिख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट हैज़ नॉट प्रेजेंट एलिमेंट हैज़ नॉट प्रेजेंट इन दी लिस्ट। तो हम ये एक्सेप्शन दे देंगे। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं हम क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो इसने हमें एक्सेप्शन दे दिया, एलिमेंट हैज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो इस तरह से ये काम करता है इंडेक्सिंग एरर। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन की एरर मीन्स अगर हमें कोई डिक्शनरी में से जो है की को जो है हमें देखना है कि वो की है क्या नहीं, तो जो है अगर नहीं रही तो हमें वो एक्सेप्शन देगा। बेसिकली जैसे हमने यहाँ देखा लिस्ट के साथ भी उसी तरह जो है डिक्शनरी के साथ ये एक्सेप्शन देगा। अब टाइप एरर देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम प्लस करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग +5 कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि मैं वी एस कोड में इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिजल्ट 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 और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग +5। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा एक चलेगा। बे, बे, बिल्कुल ये नहीं चलेगा क्योंकि ये प्लस नहीं करेगा, ये एरर देगा मैं तो इसको हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। कैन नॉट, इसमें हम एक एरर पास कर देते हैं, कैन नॉट प्लस दिस टू वैल्यूज, यू कैन नॉट प्लस दिस टू वैल्यूज, ऐसा एक्सेप्शन दे देंगे हम, यू कैन नॉट प्लस दिस टू वैल्यूज। तो इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट एरर मीन्स किसी लिस्ट में से हम अगर कोई अपेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, बट उसमें जो है हमने आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपेंड करवाऊँगा एक एक अपेंड करवाऊँगा अपेंड, और मैं इसमें कुछ दूंगा ही नहीं, यहाँ पर पास करना होता है हमें वैल्यू जो हमें अपेंड करवानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 5, तो ये हमें अपेंड करके दे देगा। बेसिकली कोड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, बट मैं यहाँ पर पास ही नहीं करूँगा वैल्यू, तो यहाँ पे हमें एक एरर दे देगा जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। जैसा कि मैं एरर लिख देता हूँ, यू शुड पास
सम वैल्यू। ओके, तो अब देखो ये हमें एरर दे देगा, यू शुड सर्व सम वैल्यू। तो इस तरह से हमारा एरर हैंडलिंग हैंडल करता, एक्सेप्शनल हैंडल करता है। इसमें देख सकते हैं नेम एरर। अब अगर आपने जो है यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं किया तो ये यहाँ पर नेम एरर दे देगा। ओवरफ्लो एरर, अगर आप जो है कैलकुलेशन करवा रहे हैं और वो गलत कैलकुलेशन है तो ये हमें एरर एरर दे देगा। हमारा एक्सेप्शन उसको हैंडल करेगा। सिंटैक्स एरर, बेसिकली सिंटैक्स एरर तो आपको पता ही है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगे तो हमारी इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए और यहाँ पर दिए गए सैम्पल क्वेश्चन को जो है ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।